हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीत अहलावत रिलायबल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, अभी हमारा CHSL 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप सबने आई थिंक सो देख लिया होगा। देखिए, अब की बार की वैकेंसीज लास्ट टाइम से 2 टाइम्स है। लास्ट टाइम आई थिंक 1700 समथिंग थी, इस टाइम 37,012 है। ठीक है, तो अब की बार वैकेंसीज ऑलमोस्ट डबल है। तो देखिए, आपने सबने देखा होगा कि CHSL 2000 उसकी एग्ज़ाम डेट सब कुछ क्लियर हो चुकी है। एग्ज़ाम डेट कब है? 1 to 12 जुलाई 2024। देखिए, CHSL में हमारी 3 टाइप की पोस्ट होती है, एक तो LDC, एक DEO, एक TEO ग्रेड 1। ये सब लेवल 2 की पोस्ट है। DEO एंड DEO ग्रेड A लेवल 4 की पोस्ट है। इन दोनों में डिफरेंस बस इतना है, इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए साइंस विद मैथ्स। ठीक है, बाकी सब नॉर्मल है। इसकी वैकेंसीज भी बहुत कम रहती है। मैक्सिमम जो वैकेंसीज आती है इनकी आती है। ठीक है, 3700 में से आई थिंक सो 3400 या 3500 इन दोनों की होगी। ठीक है, तो टेंशन लेने की नीड नहीं है। जो भी 12th पास आउट है वो सभी इसके लिए अप्लाई कीजिए। अभी देखिए, पैटर्न आपको पता है। इसके पैटर्न में क्या है? सबसे पहले तो आपको प्री क्वालिफाई करना है। प्री में 4 सब्जेक्ट्स आएंगे आपके। मैथ्स 25 क्वेश्चंस, रीजनिंग 25 क्वेश्चंस, इंग्लिश 25 क्वेश्चंस एंड इंग्लिश 25 क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो आपको देख लिया होगा सबने। एग्जाम पैटर्न क्या होगा? सभी क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो देखिए, अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोग कहाँ फेस करते हो? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हो मैथ्स में, है ना? यही बात। ठीक है, बाकी टॉपिक्स आपके क्लियर होते हैं, मैथ्स में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, उसी के लिए आज ये स्ट्रेटेजी क्लास है। ठीक है, देखिए, अब आपके पास ऑलमोस्ट है 70 डेज। ठीक है, सपोज कीजिए ऑल अराउंड 30 + 30 + 20 80 डेज है, बट 10 डेज तो आप खराब करोगे। तो ऑलमोस्ट आपके पास है 70 डेज। ठीक है, तो 70 डेज में बाकी सब्जेक्ट्स या मैथ को कैसे अप्रोच करना है, मेनली आज की क्लास में बात होगी, वो मैथ्स पे होगी कि CHSL 2024 के लिए 70 डेज में आप मैथ को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो कि आप 25 क्वेश्चंस में से 23+ क्वेश्चंस ठीक करके आए। ठीक है, देखिए, मैंने लास्ट टाइम 40 शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ था। ठीक है, अब की बार भी ऑलमोस्ट 40 शिफ्ट्स में एग्जाम होगा। ठीक है, तो देखिए, लास्ट टाइम वेटेज ये रही थी जो टॉपिक्स की थी, ये है अर्थमेटिक वाले पोर्शन की। ठीक है, जैसे रेशियो वाला चैप्टर है, रेशियो वाले चैप्टर से किसी शिफ्ट में एक को जहाँ पे 1+ लिखा हुआ है, उसका मीनिंग है या तो किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे या एक तो आया ही था मैक्सिमम में, कुछ में 2 भी थे। ऐसे ही परसेंटेज वाले से ऑलमोस्ट 1 था। प्रॉफिट एंड लॉस से 3+ क्वेश्चन थे, मतलब किसी शिफ्ट में 3 आ गए, किसी में 4 आ गए। ऐसे ही टाइम एंड वर्क से 1 था, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 1 था, SI CI से 2 थे। तो अर्थमेटिक्स में 9 to 10 क्वेश्चंस थे। तो ये किसी शिफ्ट में वेरी कर भी सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट जो ट्रेंड रहा था वो इतना ही रहा था। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स है, इनसे किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आ गया, किसी में 2 आ गए, ऐसे चला था। जैसे एवरेज का 1 क्वेश्चन आ गया किसी शिफ्ट में, यहाँ से कम हो जाएगा। मिक्सचर का क्वेश्चन आ गया, एडवांस मैथ से कम हो जाएगा। ऐसे सिनेरियो चलता है, लेकिन मोस्टली यही पैटर्न था। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें एडवांस मैथ में क्या रहा था? नंबर सिस्टम में 2+ क्वेश्चन आए थे। किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ गए, किसी में 3 आ गए। एलजेब्रा से 1 क्वेश्चन आया था। ट्रिग्नोमेट्री से 2+, मीन्स किसी शिफ्ट में 2 थे, किसी में 3 थे। ज्योमेट्री में 4 के अराउंड थे, मतलब किसी शिफ्ट में 3 आए थे, किसी में 4 आए थे। तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका था? ज्योमेट्री एंड प्रॉफिट एंड लॉस। इसी तरह मेंसुरेशन में 2 के अराउंड क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन था, किसी में 2 थे। ऐसे DI से हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो ये पैटर्न था। अभी क्या किया जाए कि 70 डेज में हमारा मैथ्स में हम 23+ क्वेश्चंस करके आ सके। ठीक है, देखिए, उसके लिए सबसे पहले तो आप चैप्टर पकड़िए। चैप्टर आपको इसी पैटर्न में करने हैं। सबसे पहले आपको करना है रेशियो वाला चैप्टर, सेकंड करना है परसेंटेज, थर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर इन 3 चैप्टर पे आपकी कमांड है तो आपका DI ऑलमोस्ट हो जाएगा। ठीक है, DI इसके साथ एडिशन होता है। अगर आप, क्योंकि इसमें क्या पूछा जाता है? मोस्टली परसेंटेज एंड रेशियो का ही पूछा जाता है। ठीक है, मैक्सिमम परसेंटेज पे डिपेंड होता है। अगर आपका परसेंटेज रेशियो चैप्टर पे अच्छी कमांड है तो आप DI इजीली सोल्व कर लेंगे। तो देखिए, इन 3 चैप्टर में कितने क्वेश्चन हो गए? 3 + 3 6, 7 8 क्वेश्चन हो गए आउट ऑफ 25। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हीं चैप्टर से कमांड बनाइए। कैसे करेंगे आप? देखिए, जिन स्टूडेंट्स के
चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, वो सबसे पहले तो अपने क्लास नोट्स उठाइए, जितने क्वेश्चन आपको क्लास में करवाए गए हैं सबसे पहले उन्हें करिए। अगर फर्स्ट टाइम करने में प्रॉब्लम आ रही है उन्हें फिर से करिए। तो 2 टाइम्स तो आपको क्या करने हैं, क्लास नोट्स करने हैं। ठीक है, हर एक चैप्टर के लिए ये रहेगा। टू टाइम्स आपको करने हैं क्लास नोट्स, जो भी आपको क्लास में करवाया गया है या जिन बच्चों का अभी चल रहा है ये चैप्टर्स, वो साइड बाय साइड करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको रिलायबल में प्रोवाइड की गई है 2022 एंड 23 के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिए गए हैं आपको। तो वहां से आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, सीजीएल के वो क्वेश्चंस आपको सभी चैप्टर वाइज करने हैं। उसके बाद थर्ड टास्क क्या करना है, आपको चैप्टर वाइज CHSL जो लास्ट टाइम हुआ था 23 में, उसके सभी क्वेश्चंस लगाने हैं। आपको मैथ के लिए 3 चीज़ें करनी है। एक तो क्लास नोट्स, ये क्लास में अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इसमें ज़्यादा टाइम आपका जाएगा नहीं। ठीक है, इसमें हार्डली आप 1 डे लगा दोगे या 2 डे। ठीक है, अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपके लिए ईजी है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्लास में करवाया जाता है वो प्रीवियस ईयर ही करवाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ऑलमोस्ट 1 डे लगेगा। अगर ये कंप्लीट हो गया तो अगर आपने सीजीएल वाले क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट रिलायबल में क्लास में क्या करवाया जाता है, मोस्टली सीजीएल के क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इनमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने ये कर लिए तो यहाँ तो आप बिल्कुल क्लियर हो गए, क्योंकि CHSL में जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो उतना ऊपर नहीं उठ पाता। 25 में से 2 क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा अप हो जाए, लेकिन 23 क्वेश्चंस बिल्कुल बिलो एवरेज होते हैं, तो आप इजीली कर लोगे। ये आपको 3 स्टेप में करना है। जैसे आपने रेशियो वाला चैप्टर उठाया, सबसे पहले क्लास नोट्स को कीजिए। कितना टाइम लगेगा, हार्डली 1 आवर। कोई स्टूडेंट्स बिल्कुल ही नहीं किया किसी ने क्लास में तो उसको 2 आवर्स लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद चैप्टर वाइज कीजिए। चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चन होंगे इसके, 60 से 70 होंगे। कितना टाइम लगेगा आपको, 1 आवर, मैक्सिमम 1 आवर लगता है इसमें। इसी तरह इसके चैप्टर वाइज करोगे वो भी 1 या 2 आवर्स। तो इट मीन्स 3 डेज में आपको ये काम करना है। जैसे देखिए, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको 1 आवर लगेगा, कुछ स्टूडेंट होते हैं जिसको 2 आवर लगेगा, कुछ स्टूडेंट होंगे जिसको 3 आवर्स लगेंगे। तो आपको ऑलमोस्ट लेके करना है कि आपको हर एक चैप्टर को 3 to 4 डेज देने हैं। जैसे ज्योमेट्री, जैसे एलजेब्रा अर्थमेटिक के चैप्टर्स तो फिर भी हो जाते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है आपको एडवांस में, क्योंकि एडवांस में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और हर बार कुछ ना कुछ चेंज आता है, उसमें आपको टाइम लगता है। अर्थमेटिक में इतना टाइम नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप लेके चलिए कि आपको 3 to 4 डेज में एक चैप्टर करना है। जहाँ भी प्रॉब्लम आए हम हैं सभी टीचर्स आपकी हेल्प के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे आपको सब चैप्टर्स को देना है। कितने चैप्टर है, 1 2 3 4 5 6। पहले इन 6 चैप्टर्स पे कमांड बनाइए। ठीक है, इन चैप्टर्स पे आपकी कमांड हो गई। उसके बाद एडवांस पे चलिए, या आप साथ में ले सकते हैं एक चैप्टर इधर से, पर नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। पहले आप अर्थमेटिक कंप्लीट कीजिए, उसके बाद एडवांस, या पहले एडवांस कीजिए उसके बाद अर्थमेटिक, आपकी मर्जी है। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5। ये मैंने आपको बता दिया। आपने रेशियो और परसेंटेज अच्छे से कर लिया, DI आपका हो जाएगा। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, जितने भी CHSL 2023 में क्वेश्चंस आए थे वो सभी करने। अगर 40 शिफ्ट्स में हुआ था तो 40 × 3 दैट इज 120 क्वेश्चन करने हैं वो आपको। ठीक है, देखिए ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन चेक की गई थी यहाँ पे, ज़्यादा कुछ कंसेप्ट नहीं पूछा गया था। इसी तरह यहाँ पे चैप्टर हो गए 5। अगर आप हर एक चैप्टर को यहाँ पे 4 डेज देते हो, कितने डेज हो गए, 20 डेज। क्लियर। यहाँ पे हर एक चैप्टर को आप 3 डेज देते हो, कितने हो गए, 18 नहीं तो 20 मान लीजिए। तो 20 + 20 40 डेज। तो मैक्सिमम मान लीजिए आपका 50 डेज में कवर हो जाता है पूरा सिलेबस। इसी तरह कवर हो जाएगा, और ये करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, कितने डेज हो गए, 20 + 20 40, 40 + 10 10 आप एक्स्ट्रा ले लीजिए, जैसे इसके लिए बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स बन गए। फिर भी आपके पास रिमेनिंग बचे 20 डेज। उसमें क्या कीजिए, उसमें लगाइए मैक्सिमम टू मैक्सिमम मॉक्स। आपको एग्जाम से पहले मिनिमम 20 मॉक्स तो दे के जाने ही है। 20 से जितना ज़्यादा दोगे उतना आपको एज मिलेगा, बट इतने तो देने ही है। ठीक है, क्लियर है। तो मैथ में अगर आप ऐसे करोगे, पहले क्या करना है, क्लास नोट्स, उसके बाद 2022-23 CGL के जो आपको कंपाइल करके मिले हैं रिलायबल से,
वहाँ से आप क्वेश्चन कीजिए। उसके बाद थर्ड क्या करना है आपको, CHSL 2023 में जो भी क्वेश्चंस आए थे वो सभी कवर करने। ठीक है, इस तरह से आपको मैथ में कोई इशू नहीं आएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम उसको रिजोल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कुछ हेल्प तो मिलेगी आपको। ठीक है, पर थोड़ा स्ट्रेटेजी बना के प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, क्योंकि बैक टू बैक एग्जाम्स है। पहले होगा फेज 12, उसके बाद CPO, उसके बाद CHSL। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रेटेजी बना के अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो मैथ में आपको कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसी तरह की हम स्ट्रेटेजी वीडियोस लाते रहेंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं भी डाउट है CHSL एग्जाम के रिलेटेड या किसी भी SSC के एग्जाम के रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। ठीक है, हम उससे रिलेटेड नेक्स्ट टाइम वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, और वीडियो आपको कैसे लगी बताइए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। चलिए, थैंक यू।